कुरान का 49 नंबर का अध्याय है हुजूरात। इसका अर्थ है पत्थर के छोटे घर या पत्थर के छोटे कमरे, स्मॉल स्टोन हाउसेस। इस अध्याय में 18 आयत हैं, जिनमें से 5 उन लोगों को पुकार कर कही जा रही है जो पहले ही एक ईश्वरवाद में आस्था रखने के साथ साथ हज़रत मोहम्मद को परमेश्वर दूत मानते हैं। इसीलिए उन्हें इस दूत हज़रत मोहम्मद का अधिक सम्मान करने की शिक्षा दी जा रही है। वो चाहे तुम्हारे बीच पले बड़े हों, किसी के बचपन के मित्र हों, चचेरे या ममेरे भाई हों, किसी के भतीजे, किसी के जमाई, किसी के पति, पिता, चाचा, मामा या ससुर ही क्यों ना हो, कोई भी उन्हें बेधड़क कुछ ना कहे, उनका आदर करे, सम्मान करे, आदेश का पालन करे, बिना आज्ञा के कुछ ना करे, जिस बात से रोक दें रुक जाए, जो बात कहें उसमें संदेह किए बिना कर डाले। आयत 15 के अनुसार आस्थावादी तो बस वही लोग हैं जो परमेश्वर पर और उसके दूत पर आस्था रखें, फिर कोई संदेह ना करे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की ओर से श्रुति से सहायता मिलती है जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। जैसा कि इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि सुलह हुदैबिया के समय केवल हज़रत मोहम्मद सुलह चाहते थे और उनके साथी अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे, किंतु उसके परिणाम से केवल हज़रत मोहम्मद ही सूचित थे। यदि वो अपने साथियों की बात मान लेते तो शायद सारे अरब समुदाय का सपोर्ट ना मिलता और इतनी तेज़ी से इस्लाम ना फैलता। इसीलिए पहली आयत के अनुसार हज़रत मोहम्मद को परमेश्वर द्वारा जो आदेश मिला उससे आगे अपनी बात को ना रखो, बल्कि उनकी बात मानकर आदेश का पालन करो। इसी में इंसानियत का फ़ायदा है, क्योंकि कम ही लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं और धर्म, जाति या बोली के घमंड में गलत निर्णय लेकर बाकी लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। केवल परमेश्वर दूत ही परमेश्वर की इच्छानुसार अनेक धर्म, जनजाति और समुदाय के लोगों से प्रेम के कारण अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोगों को एकत्र करता है और अहिंसा का ऐसा मार्ग दिखाता है जिस पर चलकर ही सफलता मिलती है। आयत 13। हे मानव, हमने तुम्हारी रचना एक नर और मादा से की और तुम्हारे विभाग और जनजाति बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तुम में जो बुराई से बचने वाला है वो परमेश्वर के निकट सम्माननीय है। के अनुसार हर इंसान की रचना सबसे पहले एक मनुष्य और एक स्त्री से हुई। कोई उन्हें मनुष्य शत्रुपा कहता है, कोई एडम ईव, कोई आदम हव्वा। सब एक माता पिता की संतान होने के कारण सभी आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। यह अध्याय एक नेक और सुलझा हुआ समाज कैसा होना चाहिए इस पर जोर देता है। समाज में किन बुराइयों से ईर्ष्या जन्म लेती है, फिर किसी का मजाक बनाया जाता है। किसी को मजाक बनाने का कारण उसकी मामूली सूरत या धन में कमी या बोली या पहनावा होता है। फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद तू मैं से बात हाथापाई और मारकाट और युद्ध तक पहुंच जाती है, और ये सब ज्यादातर रिश्ते नाते और सगे संबंधियों में होता है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत हैं। बाइबल में हज़रत सुलेमान के बेटों का आपस में युद्ध और हज़रत मोहम्मद के नवासों का कत्ल भी सत्ता के लालच में उनके अपने ही लोगों ने किया, और आज तक ये सब कुछ होता चला आ रहा है। इसमें एक पक्ष धर्मी होता है और दूसरा अधर्मी, किंतु दोनों पक्ष अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सही तो एक पक्ष ही होता है। सत्य और असत्य का मार्ग बाल से भी ज्यादा बारीक होता है। जरा से पैर डगमगाने पर नरक में गिर जाने का अंदेशा होता है। इसीलिए मार्गदर्शन केवल परमेश्वर की ओर से भेजे गए दूत के वचनों में ही है। घमंड और अहंकार को कुचलकर श्रद्धा और धैर्य से संवाद करके मामले को सुलझाने में ही सफलता है। लाखों और करोड़ों आभार और शुक्र उस परमेश्वर का जिसने अपने दूतों और अंतिम दूत हजरत मोहम्मद को भेजकर इंसानियत को बचा लिया।